ओके। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ रामगढ़ से। और फ्रेंड, आज है जितिया। और जितिया आज जानते हैं ना, पारन 10:30-11 बजे तक है। 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही है, तो इसी वजह से मैं सुबह ही, पहले तो होता था ना सुबह, तो मैं पहले रात में ही काट के रख लेती थी सारा सब्जियाँ। लेकिन है 10:30 बजे के बाद ही है, तो मैं आराम से सुबह उठ के मैं झाड़ू वगैरह कर ली हूँ। और पोछा वगैरह तो किया हुआ है, अभी सारा सब्जी उब्जी काट के मैं फिर से पोछा करूँगी। तो जानते हैं ना, ये कोहड़ा है जो कि ये ना देख सकते हैं ना, जो होता है ना पीला वाला कोहड़ा, हरा वाला कोहड़ा नहीं है, जो कि ना सूखा कोहड़ा है। बाज़ार में मिल ही नहीं रहा था, तो मेरे हस्बैंड जी यही ले आए हैं, पीला वाला कोहड़ा। और वहाँ पे रखा हुआ है पोई साग और केला है, और यहाँ पे टोटी रखा हुआ है। और ये सारे इतने सारे 9 किस्म की सब्जी है जो कि आज हम लोग को बनाना है। हम लोग का जितिया में ये खाना का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम लोग खाना भी गिराते हैं। जो होते हैं ना, हम लोग का देवता देवता है, उन लोग को हम लोग खाना भी गिराते हैं। तो हम लोग 9 प्रकार की सब्जियाँ या 7 प्रकार के, जिनके पास जितना सुविधा हो वैसा काम कर सकते हैं। जैसे कि 5 भी सब्जियाँ गिरा सकते हैं। तो मेरे पास सब मिला के 9 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहले तो कुछ कोहड़ा को काट लूँगी, क्योंकि सब्जी भी ज़्यादा है ना, तो सब्जी भी काटने में टाइम लग जाएगा। तो इसी तरह धीरे धीरे करके मैं सारी सब्जियां काट लूँगी। और वैसे तो मैं 7:30 बजे सब्ज़ी काटने बैठी थी, और शिवांश बाबू लोग सारे लोग उठ गए थे। तो मुझे सब्ज़ी काटते काटते कम से कम 1 घंटा लग गया था, क्योंकि सारा सब्ज़ी है ना, बस सबको छीलने में टाइम लग जा रहा था। सारा कुछ, जैसे कि अभी तो कोहड़ा मैं छील रही हूँ, फिर टोटी भी छीलना है, और ये लंबा सा दिख रहा है वो कंदा है, इससे भी सब्ज़ी बनता है, तो इसे भी छीलना है। तो इस वजह से ज़्यादा टाइम हो गया था। तो इसी तरह ना, और जितिया है ना, इस बार तो हम लोग को तो इतना ज़्यादा ही सहना पड़ गया, बहुत ही ज़्यादा। ये सुबह ही पहले 5:30-6 बजे तक हम लोग पारण कर लेते थे, अब तो 10:30 बजे के बाद है। तो ना हालत ख़राब हो गया था, मत पूछिए। तो फिर वहाँ पे मैं सारा सब्जियाँ काट ली थी, उसके बाद आ गई थी मैं बाहर आई थी। मैं सारी सब्जी को अच्छे से धो लूँगी। मैं ये 3 सब्जियाँ बनाऊँगी। एक ये पोई साग को चने के साथ भून लूँगी, और ये कि कोहड़ा अलग से बनाऊँगी, और ये मिक्स सब्जी बनाऊँगी, जिसमें कि कंदा है, टोटी है, सतपुतिया है, और अभी तो इतना ही मैं यहाँ काटी हूँ। उसके बाद किचन में है आलू भिंडी वगैरह, मैं सारे कुछ इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैं धो धो के रख लूँगी, क्योंकि बनाने टाइम है ना, आराम से मैं बैठ के बनाऊँगी, मुझे ज़्यादा दौड़ा भागी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आराम से किचन में बैठ लूँगी, सारे सामान व्यवस्थित कर लूँगी, आराम से मैं बैठ के बनाऊँगी। और वैसे तो मैं सब्जी भी सारे यहाँ पानी में रखी थी। तो मैंने, जानते हैं ना क्या हुआ, मैं मग निकाल ले आई थी धोने के लिए, लेकिन फिर मैं मग को रख दी, क्योंकि इसी से बच्चे लोग नहाते हैं, ये करते हैं ना। तो मैं किचन से जाके कटोरा ले आई, उसी से पानी ले लेके मैं धोने लगी। जानते हैं ना, पूजा वूजा रहता है ना, तो थोड़ा सा मन होता है ना, सारा कुछ साफ़ सुथरा से बनाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तो मेरे सारे सब्जियाँ वगैरह धोया हुआ हो गया था। उसके बाद किचन में तो मुझे ढेर सारा काम था, सारी सब्जियाँ मैं धो लूँगी ना, तो मैं फिर से नहाऊँगी। वैसे तो 24 घंटा से भी तो मैं कुछ खाई हूँ नहीं। तो वैसे तो कल मैं नहाई थी, फिर पैर हाथ धो के पानी छीट के मैं सारे सब्जियाँ वगैरह मैं काटी थी। तो अभी मैं फिर से मतलब पैर हाथ धो लूँगी, कपड़ा चेंज कर लूँगी, उसके बाद ही मैं किचन जाऊँगी बनाने के लिए। यहाँ धोते धोते थोड़ा सा टाइम हो गया था, और मतलब कि काटने में ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। मैं सोची जल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं। जानते हैं ना, जब फास्टिंग आप किए रहते हैं ना, तो थोड़ा सा होता है ना, थकावट टाइप से, कुछ करने का मन नहीं करता। इसी वजह से धीरे धीरे मैं कर रही थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरा सब्जियाँ काटा हुआ हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी किचन। मैं उसके बाद फिर नहा वहा ली थी, उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे किचन। तो यहाँ सारी चीज़ मैं व्यवस्थित कर ली हूँ। और उसके बाद ये मैं कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ, और कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ बना लूँगी। अभी कढ़ाई में चढ़ाई हूँ, मेरा कढ़ाई अभी गर्म हो रहा है। तब तक यहाँ पे मैं सब्ज़ी में दूँगी टमाटर, तो टमाटर मैं काट के रख लेती हूँ। वैसे होता है ना, पूजा पाठ में तो 2 से 3 बार नहाना पड़ जाता है। सुबह तो मैं पैरों हाथ धो के ही सब्ज़ी बनाई थी, तो उसके बाद फिर मैं नहा ली थी। उसके बाद आ गई थी किचन, और सारा सब्ज़ी बना के सारा कुछ काम करके मैं फिर से एक बार नहाऊंगी, जब मैं पूजा करने लग जाऊंगी तब। और जानते हैं ना, पूजा का ये खासियत क्या है, इसमें ना सारे कुछ थोड़ा मतलब होता है ना, नया नया चाहिए। तो मैं अलग से एक पैकेट नया नमक मंगवाई हूँ, नया ये तेल है, और यहाँ पे हल्दी, और
सारा कुछ नया ही यूज करना है। और ऐसा है ना, ये सब्ज़ी ना कि सब्ज़ी हम लोग का यहाँ पे गिराया जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर मेरा तेल गरम हो जाएगा, उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी मसाला। और ना मैं चने अंदर में फुला के रखी थी, मैं चने लाना भूल गई थी, तो मैं शिवांश को बोली थी चने लाने के लिए, वो चने ला दिया है। और ना यहाँ पे फिर मैं चने को अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि फुला हुआ था वही पानी था। तो मैं ऐसा करके बैठी हूँ ना कि सारे एक ही जगह मेरा व्यवस्थित है, मुझे ज़्यादा उठना ना पड़े। ऐसे ही करके मैं कुछ बैठी हूँ, सारा सामान व्यवस्थित कर ली हूँ। तो मेरा तेल यहाँ गर्म हो चुका था। उसके बाद मैं डाल दी हूँ साग, और इसी तरह करके मैं धीरे धीरे सारी सब्जियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ साग, और साग में मैं डाल दूँगी थोड़े से चने डालूँगी। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी और नमक, सारे कुछ मैं थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा मसाला भी डाल दूँगी, क्योंकि टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे करके मैं सारी सब्जी वगैरह बना ली थी। वीडियो बहुत लंबा हो जाता, सारा कुछ मैं बनाते दिखाती, तो इसी वजह से मेरा सारा बन गया। उसके बाद दिखा रही हूँ, एक छोटा कटोरी में टोपी में मेरा सारा मिक्स सब्जी है। इसमें चना और पोई साग, एक में दाल है, और एक में एक कोहड़ा का सब्जी है। और मेरा सारा सब्जी बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद इसमें मैं चढ़ा दी हूँ चावल चढ़ा दूँगी। उसके बाद फिर मैं बाकी के जो मेरे काम है वो मैं कर लूँगी। तो मेरे बाकी के बहुत सारे काम थे, घर पोछा वगैरह लगाना, धोना वगैरह, बहुत कुछ सारे काम थे, पूजा का थाली वगैरह धोना। मैं सारे कुछ तैयार धो धा के उसके बाद मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद फिर मैं रेडी होने लगी थी। देख सकते फ्रेंड, यहाँ मैं साड़ी पहनी हूँ, जो कि मेरा शादी साल का साड़ी है। तो ये मेरे 10 साल पुराना साड़ी है। तो फिर यहाँ मैं साड़ी वगैरह पहन के मैं यहाँ रेडी हो गई थी। उसके बाद जो हम लोग का अपना नियम है, हम लोग का घर का जो नियम, जो हम लोग को पुरखे लोग जो करते आ रहे हैं, उसी हिसाब से मैं पूजा वगैरह कर लूँ। वैसे तो मेरी सास सिखाई है कैसे कैसे पूजा करना है, कैसे कैसे गिराना है, क्या करना नहीं करना है। तो उसी तरह मैं यहाँ पे पूजा कर लूँगी। उसके बाद यहाँ मेरा पूजा हो गया है। और पूजा करने के बाद फिर ना ये होता है ना, द्वार के पास मुझे ना ये टिक लेना है, सिंदूर लगा लेना है। उसके बाद नीचे अकरी बोटरी होता है, जो चना और मटर मैं गिराऊंगी। ये हम लोग सारे जितने हैं मेरे पास, मेरे घर में द्वार है, सारे द्वारे में टीका लगा लूँगी। और चना मटर और खीरा जो है हम लोग द्वार में रखते हैं फ्रेंड्स। तो मैं अंदर रूम के यहाँ द्वार में रख ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर। और ना फ्रेंड्स, होता है ना, मैं जल्दी साड़ी वगैरह नहीं पहनती, इसी वजह से मुझसे ना संभलता ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं बाहर के द्वार में आ गई हूँ। और ये ऐसा पूजा है ना कि कहीं जाना नहीं पड़ता है, घर ही में करना पड़ता है। इसी वजह से मैं ना ज़्यादा अच्छे से तैयार नहीं हूँ, बस मैं सिंपल तरीके से तैयार हुई हूँ। बस साड़ी है ना रखा रहता है, बस एक दो बार पहन के साड़ी रखा रहता है, तो बस रखा ही रहता है। तो ये साड़ी मेरा 10 साल पुराना है, तो वही साड़ी मैं पहनी हूँ। मेरा शादी में चढ़ा था ये साड़ी। तो मतलब होता है ना, शादी में 2-4 साड़ी ससुराल से चढ़ते हैं, तो वही उसमें से एक साड़ी है ये मेरा। तो फिर अब मैं आ गई हूँ सबसे बाहर में। अब यहाँ भी मैं सिंदूर टिक लूँगी, और उसके बाद यहाँ भी मैं अटरी बटरी चढ़ा दूँगी। जो होता है चना और खीरा वगैरह सारा कुछ रहता है ना मिला हुआ, उसको हम लोग अटरी बटरी बोलते हैं। इधर झारखंड में बस हमें लोग इस तरह नहीं, पता नहीं झारखंड में पूरे लोग ना। मेरा एक कमेंट आया था, मैं मड़वा रोटी नहाए खाए में खाई थी, तो एक दीदी है जो कि मुझे कमेंट की थी कि इधर तो हम पहली बार ही सुने हैं, शायद झारखंड के ही थी। तो इसी वजह से मैं तो नहीं कर सकती, पूरा झारखंड में ऐसे करते हैं, हम लोग का घर में होता है। जहाँ पे मैं रहती हूँ उस गांव में ऐसा ही होता है। और जितने मेरे चने वगैरह बचे हुए थे, तो मैं चील से आर को डाल दी हूँ। उसके बाद मेरा नीचे तो पूजा हो गया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे, और छत पे आ गई हूँ। यहाँ पे तुलसी का पेड़ है, तो यहाँ तुलसी के पेड़ के पास में आ गई हूँ। ये ऊपर में ही छत्ती में है, मैं कभी कभी आती हूँ, जैसे कोई पूजा वगैरह करती हूँ तभी आती हूँ। तो मैं ऊपर आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और ऊपर मैं पूजा कर लूँगी। उसके बाद ही मैं नीचे जाऊँगी और पारण करूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ कर लूँगी पूजा। और शिवांश और बाबू बोल रहा था ना जल्दी से कि मम्मा भूख लग रहा है। तो इसे तो करते करते मेरा पूजा 11 बज ही गया था। 10:30 बजे के बाद ही पारण था, तो पूजा करते करते मेरा 11 बज ही गया था। तो यहाँ मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। तो यहाँ पे भी मैं पूजा कर लूँगी। और वैसे होता है ना, छत के ऊपर है, तो इसी वजह से मैं ना जल्दी आया नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का छत नहीं है, सारे फैमिली है जमा में है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं आया करती हूँ छत में, कभी कभी आती हूँ। तो इसमें से
सारे लोग का है, ऐसा नहीं कि मेरा ही है ये। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ, यहाँ पे पूजा मेरा हो गया है कंप्लीट। उसके बाद मैं प्रणाम कर लूँगी। उसके बाद देख सकते हैं ना कितने दिनों के बाद धूप निकला है, पूरा कड़ा धूप निकला हुआ था आज जितिया के दिन में, तो पूरा ज़्यादा ही धूप लग रहा था फ्रेंड्स। उसके बाद में मेरा तो यहाँ छत में तुलसी माता के पास पूजा हो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे शिवांश, मुझे हम लोग का ऐसा ही नियम है कि जो होता है ना बच्चे लोग, वही लोग जितिया का माला पहनाते हैं। और मतलब कि जो हम लोग को होता है ना, ये खीरा का दाना और मटर और चना, मटर बच्चे लोग ही खिलाते हैं। तो होता है ना, तो वही शिवांश मुझे खिलाएगा। उसके बाद बाबू। तो देख सकते हैं हम लोग का नियम, झारखंड का नियम इस तरह से हम लोग करते हैं। आप लोग किस तरह आप लोग का नियम है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा फ्रेंड्स, तो मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे शिवांश मुझे तो पारण करा रहा है, मुझे पिलाया है पानी, और मैं बच्चे लोग के लिए भी माला खरीद के लाई थी, और शिवांश पहन लिया। अब शिवांश का नंबर ये हो गया, अब छोटू का नंबर आया है, तो मैं छोटू को भी टीका लगा लूँगी, और उसके बाद इसे भी मैं माला पहनाऊँगी। शिवांश छोटू है ना, देखता है बड़े लोग को, तो भी अब सिर में हाथ रख लिया है। शिवांश नहीं किया, लेकिन छोटू बहुत ही ज़्यादा ना कैच करता है, बातों को ध्यान में रखता है। हो गया। तो फिर यहाँ पे छोटू मुझे खिलाएगा खीरा और चना और मटर का दाना, जो कि हम लोग ना चबाते नहीं, हम लोग उसे ना पानी के साथ निगल लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स ये शेयर कीजिएगा। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड्स, तो मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स।